सिस्टम होते हुए हमें इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? बताया था कल, जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? सेलुलर एक्टिविटीज कैसे रहती है? कंटिन्यूअस होती है। और उसी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में एक एडिशनल सिस्टम है, उसका नाम क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन या हार्मोनल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, वो हमारे न्यूरल नर्वस सिस्टम के साथ में मिलकर कंटिन्यूअस सेलुलर एक्टिविटी को मेंटेन करता है। ठीक है, पढ़ाया था मैंने कल ये सब। सो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो किन चीजों से बना हुआ है? बोलो। एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। हार्मोन्स आर द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट होती है क्या? तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, तो फिर उनके पास डक्ट नहीं है तो उनके जो सिक्रीशन है वो कहाँ जाते हैं? डायरेक्टली। हाँ, तो कहाँ पर सिक्रेटेड? डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, और फिर वो ब्लड के थ्रू अपने पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। और जब टारगेट रीजन पर जाकर देखेंगे किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इन द एंड। चैप्टर के एंड वाला टॉपिक वही है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन का एक क्लासिकल डेफिनेशन देखा था हमने। बताओ, हार्मोन न्यूट्रिएंट होते हैं या नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं? तो क्या आ जाएगा? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। वो किस तरह से काम करते हैं? एक्ट एज इंटर सेलुलर मैसेंजर। ठीक है, और वो बल्क में प्रोड्यूस होते हैं क्या? जब जरूरत होती है, और जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस होते हैं। तो प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। तो हार्मोन का डेफिनेशन क्या है? क्लासिकल डेफिनेशन क्या है? हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल act as intercellular messengers and produced in trace amounts। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड से बना हुआ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस देखा था। हाइपोथैलेमस क्या है? इट इज अ बेसल पार्ट ऑफ व्हाट? बेसल पार्ट ऑफ, हाँ, फोर ब्रेन का भी कौन सा पार्ट? डायन। फोर ब्रेन को कितने में डिवाइड किया है? कौन कौन सा? प्रोजेनसेफेलॉन, मेसेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन के बेसल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी में सिर्फ सिंगल फंक्शन करता है क्या? बहुत सारे फंक्शंस करता है। ठीक है, उसमें कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? अरे निकालो आवाज। क्या? न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। दीज न्यूक्लियाई सेल्स क्या बनाते हैं? हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं? हाइपोथैलेमस के हार्मोन कितने टाइप के होते हैं? दो। पहला, दे कैन बी आइदर, बोलो, रिलीजिंग हार्मोन, and they can be either inhibiting hormone। सो और मेन एक और बात, हाइपोथैलेमिक हार्मोन किसको कंट्रोल करते हैं? किसके फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं ना। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी कौन से पार्ट को? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। जैसे रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी, हमने पढ़ा ना, पिट्यूटरी ग्लैंड का डिवीजन पढ़ा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट पर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एक्ट करते हैं रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन? एंटीरियर पार्ट या पोस्टीरियर पार्ट? एंटीरियर पार्ट। पास डिस्टैलिस या पास नर्वोसा? पास डिस्टैलिस या न्यूरोहाइपोफाइसिस? व्हाट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस? पार्स नर्वोसा। व्हाट इज पार्स नर्वोसा?
पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। सो हाइपोथैलेमिक हार्मोन किसका सिंथेसिस एंड रेगुलेशन, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन कंट्रोल करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी का। ठीक है, इतना समझ में, इतना याद है सबको? रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल क्या देखा था? GnRH, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर? गोनाडोट्रोपिन। रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इधर इनहिबिटिंग हार्मोन का क्या एग्जांपल देखा था? सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन स्टॉप करता है। कहां से? कहां से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन स्टॉप करेगा? क्या? अरे ग्रोथ हार्मोन कहां? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कौन सा पार्ट? एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्यों नहीं? बिकॉज इट इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल विद द हाइपोथैलेमस, ठीक है, समझ में आया? अब जीएनआरएच, जीएनआरएच क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा और उसको स्टिमुलेट करेगा कि किस चीज का सिंथेसिस सिक्रीशन करने के लिए? गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन कितने हैं? गोनाडोट्रोपिन कितने हैं? 2। पहला बोलो FSH और दूसरा LH। सोमैटोस्टैटिन किसको इनहिबिट करेगा? किसका सिक्रीशन इनहिबिट करेगा? इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ, क्या इनहिबिट ना, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। समझ में आया? इतना याद है? फिर हमने क्या देखा था इसके बाद? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या है? सब ग्लैंड्स का क्या है ये? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। कहां पर इसका लोकेशन क्या है? बोनी कैविटी कॉल्ड एज, बोलो, सेला टर्सिका, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू द, किसको कनेक्टेड होता है? हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ स्टॉक। तो ये हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन रहेगा ऊपर वाला, और इससे ही क्या निकले, इससे क्या सस्पेंडेड रहेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। किसकी मदद से कनेक्टेड रहेगा? स्टॉक। याद है? याद है सबको? इसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड का डिवीजन देखा था। पिट्यूटरी ग्लैंड का डिवीजन बताओ जल्दी जल्दी। 2 इसमें, कितने इसमें किया था? ये डिवीजन एनाटॉमिकल था, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर था या फंक्शन के बेसिस पर था? स्ट्रक्चर के बेसिस पर था, इसीलिए एनाटॉमिकल डिवीजन। एनाटॉमिकल डिवीजन बताओ। पहला, गले में आवाज है, बोलो, पहला कौन सा है? एडिनो हाइपोफाइसिस। दूसरा कौन सा है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को फर्दर कितने में डिवाइड किया था? 2। बताओ जल्दी। पहला पार्स डिस्टैलिस, दूसरा पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी। इट इज ऑल्सो, इसको क्या बोलते हैं? मीडियल या इंटरमीडियल पिट्यूटरी। ये किससे फ्यूज होता है? ऑलमोस्ट पार्स डिस्टैलिस से, ठीक है, या फिर पार्स, सॉरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस इसके दूसरे नाम बताओ? पार्स नर्वोजा, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? और पोस्टेरियर पिट्यूटरी। याद है सबको? ठीक है। न्यूरो हाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोजा और या फिर जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी है, ये कोई हार्मोन सिंथेसिस करता है? सिक्रीट करता है। हाँ, इसके जो हार्मोन है वो कहां पर सिंथेसिस होते हैं? हाइपोथैलेमस में।
ठीक है। और इसीलिए मैंने बोला, इसीलिए हमने बात की थी पिछले स्लाइड के अंदर कि जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए होते हैं, बिकॉज पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, डायरेक्ट कंट्रोल करता है इसका हाइपोथैलेमस। ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन सिंथेसिस नहीं करता, लेकिन कोई हार्मोन रिलीज करता है क्या, सिक्रीट करता है क्या? कौन से? दो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। ये दो हार्मोन एक्चुअल में सिंथेसिस कहां पर होते हैं? हाइपोथैलेमस में। स्टोर कहां पे होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। समझ में आ रहा है सबको? इतना हमने कल पढ़ा था। फिर इसके बाद क्या देखा था? इसके बाद में हमने देखा था एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स कितने थे? ठीक है। पहला बताओ, ग्रोथ हार्मोन। दूसरा बताओ, अरे गले में से आवाज निकालो, बोलो। कल पढ़ा चुका हूं मैं, रिवीजन करवा रहा हूं। ये तो मैं उतना एक्सपेक्टेड है तुम लोगों से कि तुम बोलोगे। पहला हार्मोन कौन सा है? दूसरा थायराइड स्टिम्युलेटिंग तीसरा कौन सा है? क्या? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। सो ACTH। चौथा कौन सा है? प्रोलैक्टिन। पांचवा छठा कौन सा है? नहीं, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। पर एंटीरियर पिट्यूटरी यानी पार्स डिस्टल इसकी बात कर रहे हैं, वो पार्स इंटरमीडिएट सेक्रेट करता है। तो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, इसका क्या आ जाएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को क्या बोलते हैं? GH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या बोलते हैं? TSH। ठीक है। ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन को क्या बोलते हैं? PRL। इसको क्या बोलते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग को FSH। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या बोलते हैं? LH। पता है सबको? इसके बाद में क्या आया था? इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी कितने हार्मोन सिक्रीट करता है? सिंथेसिस सिक्रीट करता है एक। क्या नाम है उसका? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? MSH। फिर लास्ट वाला कौन सा है पिट्यूटरी का पार्ट? पार्स नर्वोसा या फिर पोस्टेरियर पिट्यूटरी। पोस्टेरियर पिट्यूटरी, जल्दी। पोस्टेरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन सिंथेसिस करता है? सिंथेसिस करता है? सिक्रीट करता है? हाँ, तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी का सबसे पहली बात ध्यान में रखना हमेशा, इट डज नॉट synthesize any hormone but store and secretes। ठीक है। इसके जो हार्मोन है पार्स नर्वोसा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, वो कौन सिंथेसिस करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है।
इसमें कौन कितने हार्मोन आएंगे? बोलो पहला ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को दूसरा नाम पता आया था क्या मैंने कल? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लव हार्मोन। आगे चल के मेडिकल में तुमको पूरा का पूरा इसके ऊपर सेपरेट टॉपिक मिलेगा। काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी और काफी ज्यादा मतलब वेरिएबल फंक्शनैलिटीज है ऑक्सीटोसिन की। ठीक है, इसके बाद दूसरा कौन सा था? ADH, मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक मतलब ये डायूरेसिस होने देगा या उसको रोकेगा? रोकेगा। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन इट प्रिवेंट्स डायूरेसिस। कल हमने यहां तक के हार्मोन्स वगैरह सब देखे थे। कहां से कितने हार्मोन सिंथेसाइज एंड सिक्रीट होते हैं? पोस्टीरियर, याद रखो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो भी हार्मोन्स है इट जस्ट स्टोर्स देम एंड रिलीजेस देम। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है और इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ स्टोर करता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स है ये किससे स्टिमुलेशन में सिक्रीट हो गए? जब हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करेगा? इनके रिस्पेक्टिव रिलीजिंग हार्मोन। समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं एक एक हार्मोन की फंक्शनैलिटीज। ठीक, FSH और LH को क्या बोलते हैं हम? गोनैडोट्रोपिन्स। समझ में आया इतना? हाँ, अभी देखो, पहला है ग्रोथ हार्मोन। नाम में ही है, इधर ध्यान दो, नाम में ये ग्रोथ हार्मोन, मतलब क्या कराएगा ये? ग्रोथ। तो हमारी हम जो बढ़ते हैं ना एक सर्टेन एज तक के, हमारी जो ग्रोथ होती है हाइट को लेकर, BMI बॉडी मास इंडेक्स, वेट, उन सब चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रोथ हार्मोन। सो क्या करता है? बॉडी का ग्रोथ करता है। ये तुमको तो उसमें नाम ही समझ में आ रहा है। अब देखो, इसके दो डिसऑर्डर होते हैं, इधर ध्यान दो, इसके दो डिसऑर्डर होते हैं। अगर ये सिक्रीशन उसके नॉर्मल लेवल से ज्यादा होने लगा ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या होगा? हाइट ज्यादा बढ़ेगी, लंबे लंबे लोग रहेंगे। मैं नहीं हूं, ठीक है, मेरे से भी ज्यादा लंबे होते हैं लोग। ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन नहीं है मेरे में। ठीक है, और अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो, हाइपो सिक्रीशन हुआ, तो शॉर्ट रहेगा, डॉर्फ पीपल रहेंगे। डॉर्फ पता है? लॉर्ड ऑफ रिंग्स देखा है? अरे वो नहीं, वो काफी नॉर्मल हाइट से भी अगर उनकी हाइट छोटी रहती है उसको हम बोलते हैं इधर ध्यान दो। ठीक है, सो ग्रोथ हार्मोन, दो टर्म पहले समझो। हाइपर सिक्रीशन मतलब सिक्रीशन ज्यादा होना, हाइपो मतलब कम होना। इतना समझ में पता है ना तुम लोगों को? ठीक है, अभी देखते हैं इसका हाइपर सिक्रीशन अगर होता है तो ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन की वजह से क्या होता है? हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं गिगैंटिज्म या फिर जिजेंटिज्म। जायंट्स, पता है जायंट्स, वो गिगैंटिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपर सिक्रीशन की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है? और हाइपो सिक्रीशन की वजह से क्या होगा? हाइपो सिक्रीशन की वजह से क्या होगा? बोलो, छोटी रह जाएगी एकदम। उनको क्या बोलेंगे? डॉर्फिज्म। बटले नहीं, बौने, जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? डॉर्फिज्म। अब देखो इधर,
मेरे से भी थोड़ी ऊपर तक के नॉर्मल कंसिडर की जाती है। 6-8 आई गेस, मेरे को कंफर्म नहीं है। इधर ध्यान दो, देखो अब इधर, अगर अब हमारे बॉडी के अंदर, इधर बाद में करो, इधर समझो पहले। देखो अब ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है, काइंड ऑफ एक शॉर्ट में बताता हूँ। हमारे बॉडी में जो बोन्स होती है ना, बोन्स के एंड को हम बोलते हैं एपीफाइजियल एंड। क्या बोलते हैं? एपीफाइजियल एंड या फिर प्लेट, और फिर क्या बोलते हैं? एपीफाइजियल एंड। सो अगर इधर समझो, एक टर्मिनोलॉजी समझो, फर्क समझो। अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन यानी हाइपर सिक्रीशन एपीफाइजियल प्लेट के क्लोज होने के बाद हुआ, ठीक है, क्लोज होने से पहले हुआ, तो क्या, कौन सी बीमारी होती है? गिगैंटिज्म। ठीक है, हम में अगर ग्रोथ हार्मोन के हमने अगर किसी पर्सन को इंजेक्शन से दिया तो उसकी हाइट बढ़ेगी क्या? जो बौने लोग हैं, जो उन्होंने तो फिर बाद में ग्रोथ हार्मोन का एडिशनल सप्लीमेंट लेना चाहिए ना, क्यों नहीं होता है? बिकॉज हमारे जो एपीफाइजियल एंड प्लेट जो हो जाती है वो क्लोज हो जाती है। वंस जो हमारे एपीफाइजियल प्लेट है वो क्लोज और फ्यूज हो गया, उसके बाद में इंसान की हाइट नहीं बढ़ती है। और दिस इज द रीजन के एक सर्टेन एज पर पहुंचने के बाद तक ही इंसान की हाइट बढ़ती है। अराउंड फीमेल्स में थोड़ा कम होता है, मेल्स में थोड़ा ज्यादा होता है एज। अरे जो हमारे बोन्स होते हैं ना, लॉन्ग बोन्स, उनके एंड को हम बोलते हैं एपीफाइजियल एंड। ठीक है, अगर वो क्लोज हो जाए तो बोन्स का फर्दर ग्रोथ नहीं होता, वो फ्यूज होते हैं। अभी वो कंसर्न नहीं। समझने के लिए इतना समझो कि एपीफाइजियल एंड या एपीफाइजियल प्लेट्स जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब इधर से समझो, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन इस एपीफाइजियल एंड प्लेट के फ्यूज होने से पहले हुआ तो किस चीज को लीड करता है? गिगैंटिज्म। ठीक है, अगर ये एपीफाइजियल एंड प्लेट फ्यूज होने के बाद में ओवर सिक्रीशन हो रहा है, सो उस बीमारी को हम बोलते हैं एक्रोमेगैली। क्या बोलते हैं? एक्रोमेगैली। ठीक है, खली, हाँ हाँ हाँ, ग्रेट ग्रेट खली। ठीक है, तो वो उसको है एक्रोमेगैली, इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्रोमेगैली। इसमें क्या होता है, अब ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होता है, एपीफाइजियल एंड प्लेट तो फ्यूज हो चुके हैं, तो हाइट एक सर्टेन लेवल तक ही बढ़ती है, लेकिन जो बोन्स, जो पाम्स वगैरह होते हैं काफी ज्यादा चौड़े होते हैं, फैलते हैं। जो जॉ लाइन है वो काफी ज्यादा फैलता है। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन आता है कभी कभी कि गिगैंटिज्म और एक्रोमेगैली दोनों क्या है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर एपीफाइजियल एंड प्लेट फ्यूज होने से पहले अगर हाइपर सिक्रीशन है तो किस चीज को लीड करेगा? गिगैंटिज्म। और अगर वो क्लोज होने के बाद में हो रहा है तो उसको किस चीज को लीड करेगा? एक्रोमेगैली। इसमें क्या होता है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बोलो क्या होगा इसके अंदर? ब्रॉड पाम एंड जॉ। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बहुत ही ज्यादा ऐसे ब्रॉड पाम्स होते हैं। समझ में आया इतना? तो ये पहला हार्मोन हुआ हमारा, कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या काम करेगा ये तुमको ऑलरेडी पता है, क्या करेगा? बॉडी का ग्रोथ करेगा। इसका इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सा है? कौन सा? सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन कौन सिक्रीट करता है? अरे कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन? कौन? हाइपोथैलेमस। समझ में आया? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन की वजह से क्या होता है? गिगैंटिज्म। हाइपर सिक्रीशन आफ्टर फ्यूजिंग ऑफ एपीफाइजियल एंड प्लेट, तब क्या होता है? एक्रोमेगैली। हाइपो सिक्रीशन से क्या होता है? डॉर्फिज्म। समझ में आया?
ठीक है, दूसरा हार्मोन कौन सा है? दूसरा हार्मोन बोलो कौन सा है? थायराइड स्टिम्युलेटिंग इधर समझो, अभी नाम के अंदर ही है, किस चीज को स्टिम्युलेट करेगा? थायराइड ग्लैंड को, ताकि वो क्या करे? थायराइड हार्मोन को, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है उनको रिलीज करे। समझ में आया? सो थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, it will act on the thyroid gland and stimulate it for the secretion of thyroid hormone. thyroid hormone कितने हैं? मतलब बताया था ना मैंने, T3 T4. सो बेसिकली 3 हार्मोन होते हैं, जब थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तब और डिटेल में जाएंगे। तो पहले होता है T3, एक होता है T4 और एक होता है TCT. TCT स्टैंड्स फॉर थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, ठीक है। नाम के अंदर ये क्या करेगा? TCT, इट विल मेंटेन द कैल्शियम लेवल, कैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। समझ में आया? सो TSH हार्मोन किस चीज का रिलीज, सिक्रीशन स्टिमुलेट करेगा बॉडी में? थायराइड ग्लैंड पे जाके। पहली बात कहां जाके एक्ट करेगा? थायराइड ग्लैंड, नाम के अंदर ही है TSH, थायराइड को जाके स्टिमुलेट करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और स्टिमुलेट करने के बाद थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन सिक्रीट करवाएगा? T3 T4 TCT. TCT स्टैंड्स फॉर थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है? हाँ, बॉडी का कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है। समझ में आया? अब देखो T3 T4 क्या रह गए? TSH नहीं, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन से। TSH सिर्फ उसको, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है। T3 3 ट्राई, क्या बोलो? ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, थायरोक्सिन बोलो। क्या रहेगा? T3 मतलब ट्राई आयोडो थायरोक्सिन। और ये क्या हो जाएगा? T4 टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन। क्या आएगा? ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन, थायरोकैल्सिटोनिन। किसके हार्मोन है तीनों भी? थायराइड ग्लैंड के। ये इन सब का सिक्रीशन कौन स्टिमुलेट कर रहा है? TSH। समझ में आया? तो T3 स्टैंड्स फॉर, बोलो, ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, और ये टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन। समझ में आया इतना? तो ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? अरे ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है? बॉडी ग्रोथ। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, इसको हम क्या, हाइपर सिक्रीशन, और तो इसको हम क्या, तब किस चीज को लीड करेगा? गिगैंटिज्म। अगर हाइपो सिक्रीशन और तब क्या, कौन सी बीमारी होती है? डॉर्फिज्म। अगर ये गिगैंटिज्म कब होता है? एपिफाइजियल प्लेट के फ्यूज होने से पहले अगर हाइपर सिक्रीशन होना तब होता है, या उसके फ्यूज होने के बाद में अगर हाइपर सिक्रीशन होना तब होता है? फ्यूज होने के पहले। अगर फ्यूज होने के बाद में हाइपर सिक्रीशन होना तब क्या होता है? एक्रोमेगाली। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड पाम्स एंड जॉ। ठीक है। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम में है, थायराइड ग्लैंड को जाकर स्टिमुलेट करेगा। और क्या क्या काम क्या करवाएगा थायराइड ग्लैंड से? हाँ, उसके खुद के हार्मोन सिक्रीट करवाएगा। तो कौन कौन से हार्मोन है थायराइड ग्लैंड में? कौन कौन से हार्मोन है?
T3, T4, TCT. T3 stands for triiodothyroxine. T4 stands for tetraiodothyroxine. TCT stands for thyrocalcitonin. ठीक है, अब इधर ध्यान दो. Tetraiodothyroxine, it is also called as only thyroxine. ठीक है, टेट्राआयोडोथायरोक्सिन को दूसरा नाम क्या है? अरे थायरोक्सिन. समझ में आया? हाँ, तो बोलो TSH क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है. किस चीज के लिए? टू सिक्रीट द सिंथेसिस एंड सिक्रीट द थायराइड हार्मोन. थायराइड हार्मोन कितने हैं? 3. पहला T3, दूसरा और तीसरा T3 stands for triiodothyroxine. T4 stands for, it is also called as, TCT stands for. समझ में आया? अब देखो, तीसरा क्या है? प्रोलैक्टिन. क्या है? प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन क्या? बोलो. लिखने के लिए मैं छोड़ दूंगा, तुमने लिख लेना बाद में, मैं सारे स्लाइड्स बताऊंगा. अभी इधर समझो. PRL. प्रोलैक्टिन, नाम के अंदर ही लैक्टिन यानी मिल्क. सो फीमेल्स के अंदर एक तो मिल्क का प्रोडक्शन करेगा. सो प्रोलैक्टिन कब देखने मिलेगा हमें ब्लड में? हाँ, ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर से थोड़ा बहुत मतलब ब्लड के अंदर इसके ट्रेसेस मिलना शुरू होते हैं. लेकिन आफ्टर पार्चुरेशन, जिसको हम डिलीवरी बोलते हैं, उसके बाद PRL का लेवल ज्यादा रहेगा. ठीक है, PRL क्या करवाएगा? सिंथेसिस. देखो, सिंथेसिस याद रखना है. क्या? सिंथेसिस ऑफ मिल्क. एंड दूसरा काम क्या होता है इसका? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल्स. समझ में आया? तो इसके दो फंक्शन रहेंगे नाम के अंदर ही. पहले बताओ, पहला क्या रहेगा? सिंथेसिस और दूसरा बोलो डेवलपमेंट ऑफ. समझ में आया इतना? तो तीसरा प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन क्या क्या काम करेगा? नाम में सिंथेसिस ऑफ मिल्क. वर्ड पे ध्यान रखना है, सिंथेसिस. ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट. क्या इनहिबिटिंग हार्मोन इसके भी रहेंगे ना? फॉर द 6 months को आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर डिलीवरी, 6 months is the considered as a lactation period. Mother should feed the baby only breast milk till the 6 month, first 6 month of the baby's age, ताकि बेबी का प्रॉपर ग्रोथ हो सके. और उस पीरियड में सबसे ज्यादा मिलेगा. हाँ, सेकंड प्रेगनेंसी. ठीक है, इधर. अरे इसका काम क्या? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट भी तो है, सिर्फ एक फंक्शन नहीं है ना. प्रोलैक्टिन लेवल डिक्रीज होगा, मिनिमम लेवल तक के जाएगा. अगर यहाँ पर ड्यूरिंग द लैक्टेटिंग पीरियड अगर वो 100 है, तो नॉन लैक्टेटिंग पीरियड के अंदर वो जाएगा 5 पर. फॉर एग्जाम्पल मेनोपॉज. बताओगा मैं तेरे. you are not prone to it. समझ में आया इतना? तो 3 हार्मोन पढ़े अभी तक के. पहला बताओ
ग्रोथ हार्मोन, दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और तीसरा प्रोलैक्टिन। ग्रोथ हार्मोन स्टैंड्स फॉर, सॉरी उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? जीएच। अगर उसका हाइपर सिक्रीशन हो तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? गिगैंटिज्म। ये कब होता है? अगर हाइपर सिक्रीशन कब हुआ? बिफोर क्लोजिंग या फ्यूजिंग ऑफ एपिफाइजियल प्लेट्स। ठीक है, अगर यही हाइपर सिक्रीशन आफ्टर फ्यूजन ऑफ एपिफाइजियल प्लेट हुआ तो तब कौन सी बीमारी होगी? एक्रोमेगैली। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड पाम्स एंड जॉज। एग्जांपल, ठीक है, समझ में आया यहां तक के? हाँ, इसके बाद में थायराइड हाइपोसिक्रीशन की वजह से क्या होगा? हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या होगा? डॉर्फिज्म। इसके बाद कौन सा हार्मोन देखा? क्या? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहां पे जाके एक्ट करेगा? थायराइड ग्लैंड पे। और क्या सिक्रीट करवाएगा? सिंथेसिस सिक्रीट किस चीज का करवाएगा? T3, T4, TCT। T3 स्टैंड्स फॉर ट्राई आयोडो थायरोक्सिन। T4 स्टैंड्स फॉर टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन और मतलब थायरोक्सिन। और TCT स्टैंड्स फॉर थायरोकैल्सिटोनिन। इट मेंटेन्स द कैल्शियम लेवल। प्रोलैक्टिन का कितने फंक्शन है? 2। पहला कौन सा है? सिंथेसिस ऑफ मिल्क एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, अब चौथा क्या था? क्या था? एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोपिक हार्मोन। अब देखो, इधर नाम में क्या है? एड्रीनो मतलब एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, कॉर्टिको यानी किसी, अब देखो एड्रिनल ग्लैंड का मैं तुमको बेसिकली डिवीजन बताता हूँ। उसको 2 इसमें डिवाइड किया है, एक है कॉर्टेक्स बाहर वाला पोर्शन, एक है मेडुला मिडिल वाला पोर्शन। तो यहाँ पे कॉर्टिको से मतलब क्या है? कॉर्टेक्स। तो एड्रिनो कॉर्टिको मतलब, अब इससे क्या समझ में आ रहा है तुमको कि ये कहाँ पे जाके एक्ट करेगा? हाँ, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे। समझ में आया? ट्रॉपिक हार्मोन मतलब वो एड्रिनल ग्लैंड के कहां पर? कॉर्टेक्स में जाकर एक्ट करेगा और कुछ वहां से एड्रिनल ग्लैंड के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करवाएगा, हार्मोन्स का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करवाएगा। ठीक है, तो कहां पे जाके एक्ट करेगा? इट एक्ट ऑन, बोलो कहां पर? हाँ, तो किसका कॉर्टेक्स? एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स। उसको हम बोल सकते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। इट एक्ट्स ऑन adrenal cortex and stimulate the synthesis and secretion of, बोलो किस चीज का सिक्रीशन करता है? एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होते हैं। जब ये कॉर्टेक्स पे जाके ऐड कर रहा तो फिर वो एड्रिनलिन कैसे सिक्रीट करवाएगा? क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, स्टेरॉइड हार्मोन, सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। सच एज, उसका एग्जांपल आ जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। समझ में आया इतना? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टेरॉइडल हार्मोन सिक्रीट करता है। इसमें जब पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड उसमें आएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, अल्डोस्टेरॉन वगैरह वगैरह। ठीक है,
तो अभी इतना समझो कि ACTH क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाता है और उसको स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ कौन से हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन। कहाँ है मेरी नटी मेरे को नहीं दिख रही है, स्टेरॉइडल हार्मोन। एग्जाम्पल उसका क्या आ जाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। समझ में आया इतना? हाँ। अब देखो इसके बाद में क्या है, FSH एंड LH, ये दोनों को क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन। FSH, LH और ये चार, ये कहां से सीक्रेट होते हैं, कहां से, एंटेरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, तो अभी गोनाडोट्रोपिन को होल्ड पे रखते हैं, FSH और LH को। बाकी MSH, ADH एंड ऑक्सीटोसिन, इसके फंक्शंस में पढ़ाता हूँ और उसके बाद तुमको FSH और LH का फंक्शन पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत बेसिक्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बताना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, तो अभी ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हो गए। ठीक है, इसके बाद में इंटरमीडियल पिट्यूटरी। तो इंटरमीडियल पिट्यूटरी कितने हार्मोन सीक्रेट करता है, एक, उसका नाम क्या है, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग ये किस चीज का प्रोडक्शन करता है, कहां पे जाके ऐड करता है, मेलानिन या मेलाटोनिन, क्या, मेलानिन। सो सबसे पहले क्या करेगा, मेलानिन सिक्रीट करवाएगा। ठीक है, और क्या करेगा बोलो, स्किन पिगमेंटेशन। समझ में आया इतना? अब देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कितने हार्मोन सिंथेसिस करता है, बोलो, दो। मैंने पूछा पोस्टीरियर पिट्यूटरी कितने हार्मोन सिंथेसिस करता है, दो। बढ़िया। सिंथेसिस, सिंथेसिस कितने करता है, 0। सिक्रीट कितने करता है, वो जो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है वो सिंथेसिस कौन करता है, स्टोर कौन करता है, कौन सा, पार्स नर्वोसा या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन लिख रहा हूं, लेकिन तुमको ऑलरेडी पता है कि वो कोई हार्मोन सिंथेसिस नहीं करता है, सिक्रीट करता है और वो स्टोर करता है। ठीक है, सो एक पहला कौन सा है, हाँ ठीक है, ऑक्सीटोसिन पढ़ना है, ऑक्सीटोसिन। इधर अब देखो ऑक्सीटोसिन, पहले सबसे पहले एक चीज समझो, ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है ड्यूरिंग लेबर या ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पर, बेबी के डिलीवरी के टाइम पर मदर मैटरनल जो पिट्यूटरी होता है ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। वो ऑक्सीटोसिन जाकर हमारे किसके, यूटेरस के, यूटेरस पता है, गर्भाशय, उसी का हिंदी वाला नाम है यूटेरस। इस यूटेरस पर जाकर, यूटेरस के स्मूथ मसल्स पे जाके ऐड करता है और उसका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और इस उसी वजह से जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसको कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, लेबर पेन होता है। ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो बेबी, हाँ बेबी का बर्थ होता है। हाँ, सो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, टू इनिशिएट द, बोलो, कॉन्ट्रैक्शन, बोलो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेरस।
एंड हेल्प्स इन पार्चुरेशन. लेबर, समझ में आया इतना? जो लेबर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीटोसिन. और कभी कभी क्या होता है, मतलब मेडिकल प्रैक्टिसेस के अंदर फीमेल पेशेंट आती है और उसको इनफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते, प्रॉपर डायलेशन नहीं हो पाता है. कॉन्ट्रैक्शन मतलब 37 वीक्स होने के बावजूद भी उतने कॉन्ट्रैक्शन, अगर मतलब इनिशिएट हो जाता है, डायलेशन होता है, लेकिन उतने उस लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन मतलब इनफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाते हैं, तब क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन बढ़े और नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प हो. और अगर ये उससे भी नहीं पॉसिबल हो पाया, फिर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रहा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. हाँ, तो उसके लिए ऑपरेशनल मतलब सर्जिकल मेथड्स यूज करना पड़ते हैं, उसमें बहुत सारे होते हैं. इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज होती है, फोर्सेप डिलीवरीज, या फिर सिजेरियन सेक्शन, या फिर सक्शन ट्यूब का भी यूज करते हैं. समझ में आया इतना? सो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है बोलो? हाँ, इट एक्ट कहां पर जाके एक्ट करता है? ये स्मूथ मसल्स ऑफ व्हाट? यूटेरस. ठीक है, सो स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेरस एंड promote uterine contractions. ठीक है, मिल्क का सिंथेसिस कौन सा हार्मोन करवाता है? प्रोलैक्टिन. बोलो कौन सा हार्मोन करवाता है? प्रोलैक्टिन. लेकिन मिल्क का जो इजेक्शन है, हाँ, तो मिल्क का इजेक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन. क्वेश्चन आता है मिल्क इजेक्शन कौन सा हार्मोन हेल्प करता है और मिल्क सिंथेसिस में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? सो दो फंक्शन है, एक तो स्मूथ मसल पे एक्ट करके क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा. ठीक है, और दूसरा क्या है? इजेक्शन ऑफ मिल्क. समझ में आया? बोलो. अब देखो, कल मैंने तुमको पूछा था एक क्वेश्चन के डायूरेसिस मतलब क्या? अगला हार्मोन कौन सा है? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. सो मतलब एंटी डायूरेटिक यानी डायूरेसिस को होने देगा या उसको प्रिवेंट करेगा? बोलो. एंटी है ना, मतलब डायूरेसिस को नहीं होने देगा. तो अब तुमको ये समझना पड़ेगा कि पहले डायूरेसिस क्या है. वो समझ लिया तो ये सबसे ज्यादा आसान है. बताओ, व्हाट इज डायूरेसिस? वो तो एंटी डायूरेटिक का फंक्शन है. तो डायूरेसिस प्रिवेंट कर रहा है, तो वाटर का एब्जॉर्ब कर रहा है, वो डायूरेसिस को रोकेगा. एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो तो एनसाइडी की लाइन बोल रहा है. रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थायराइड ग्लैंड के जस्ट ऊपर है, पीनियल ग्लैंड के जस्ट ऊपर. इधर पता है किसी को? अब देखो, डायूरेसिस का मतलब होता है डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन. क्या होता है? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन. तो या फिर इंक्रीज यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाना. इधर
डायूरेसिस का मतलब क्या है, बोलो जल्दी। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। अब यूरिन का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब बॉडी के अंदर वाटर लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है ना। अरे बताओ, अगर यूरिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो तो वाटर का लॉस होगा या वाटर का स्टोरेज होगा? लॉस होगा। ठीक है। सो अब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है, डायूरेसिस को प्रिवेंट कर रहा है ना, डायूरेसिस को रोक रहा है। मतलब क्या करेगा इनडायरेक्टली, क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अब वाटर कहां से एब्जॉर्ब होगा, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। किडनी में, ऑब्वियसली किडनी में होगा ना, लेकिन किडनी में कहाँ होगा? सैंडल भी पहन के आओ, अच्छा उसी से मारूंगा तेरे को आज। सारे ट्यूब्स को क्या बोलते हैं हम, सबको मिला के? पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, इन सबको क्या बोलते हैं हम? बोलो जल्दी। रेनल ट्यूब्यूल्स। अरे रेनल मतलब किडनी, और उसके ट्यूब्यूल मतलब रेनल ट्यूब्यूल्स ना। रेनल आर्टरी मतलब जो ऐसी आर्टरी जो किडनी को सप्लाई करेगा ब्लड। रेनल वेन मतलब वहां से लेकर जाएगा कहां पर, हार्ट में। वेन क्या करता है, कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब वो कहां जाना चाहिए, हार्ट में, फॉर ऑक्सीजनेशन। तो वो रेनल वेन जो है कहां से किस अल्टीमेटली किसको जाके मिलेगी, हार्ट से पहले वेना कावा, कौन सा, इंफेरियर वेना कावा। फिर इंफेरियर वेना कावा ब्लड कहां लेके जाएगा, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। दो इट इज आर्टरी बट इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर कहां जाएगी पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में, वहां पे क्या होगा उसका, और फिर थ्रू कितने होते हैं, 4 पल्मोनरी वेन्स। वो कहां पर आते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा टू फिर होल बॉडी। उसी से एक ब्रांच निकलता है तो कहां जाता है, आयोटा सी, एब्डोमिनल आयोटा से एक ब्रांच निकलेगा तो कहां जाएगा, किडनी में, एज अ रीनल आर्टरी। याद है? चलो कुछ तो अच्छा किया मैंने। इधर देखो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, रेनल ट्यूब्यूल्स में से पानी को एब्जॉर्ब करता है। जब रेनल ट्यूब्यूल में पानी ही कम है तो यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा क्या, नहीं। ठीक है। सो क्या करेगा ये, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कहां से, फ्रॉम ट्यूब्यूल, एंड इट विल प्रिवेंट किस चीज को प्रिवेंट करेगा, डायूरेसिस। समझ में आया? अब एडीएच को दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन। समझ में आया? अरे हाँ या ना बोलो। हाँ, चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना, केमिकल कोऑर्डिनेशन। उसमें से क्या पढ़ रहे हैं हम, अरे कौन सा ग्लैंड पढ़ रहे हैं, कौन से ग्लैंड के हार्मोन पढ़ रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कितने डिवीजन, कितने इसमें किया था, बोलो पहला, आवाज निकालो, पहला, दूसरा न्यूरोपेक्स का दूसरा नाम पार्स नर्वोसा, या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वो कितने हार्मोन सिंथेसिस करता है, 0। कितने हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन एंड
ADH. Oxytocin and ADH are originally synthesized in and stored in posterior pituitary. एडिनोएपिफाइज का फर्दर डिवीजन कितने इसमें हुआ था? पहला पार्स डिस्टैलिस, दूसरा पार्स इंटरमीडिया. पार्स डिस्टैलिस का दूसरा नाम एंटेरियर पिट्यूटरी. पार्स इंटरमीडिया का दूसरा नाम इंटरमीडियल पिट्यूटरी. पार्स डिस्टैलिस के हार्मोन, पहला ग्रोथ हार्मोन या फिर जीएच. जीएच का अगर हाइपर सिक्रीशन हुआ बिफोर क्लोजिंग ऑफ एपिफाइजियल प्लेट, इट विल लीड टू gigantism. If the hypersecretion occurs after the fusing of epiphyseal plate, it will lead to acromegaly. It is characterized by broad palms and jaws. Example. ठीक है. ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन के बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन it will act on thyroid gland and will stimulate the synthesis and secretion of T3, T4, TCT. T3 stands for triiodothyroxine. T4 stands for or thyroxine. TCT stands for thyrocalcitonin. It maintains the कैल्शियम लेवल. इसके बाद प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन का क्या काम है? पहला सिंथेसिस ऑफ मिल्क एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट. चौथा ACTH. ACTH स्टैंड्स फॉर adrenocorticotropic हार्मोन. इट एक्ट्स ऑन विच पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड? कॉर्टेक्स. एंड कौन से हार्मोन सिक्रीट करवाता है? स्टेरॉइड्स. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. इसके बाद में FSH और LH, ये क्या है? गोनाडोट्रोपिन्स. हाँ, अब देखो इंटरमीडियल पिट्यूटरी. इंटरमीडियल पिट्यूटरी क्या होता है? पहला बताओ, उस कितने हार्मोन सिक्रीट करता है वो? एक. क्या? कौन सा? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. वो किस चीज का सिक्रीशन बढ़ाता है? मेलानिन. और क्या काम करता है? स्किन पिगमेंटेशन. इसके बाद में पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पहला हार्मोन ऑक्सीटोसिन. उसका पहला फंक्शन स्मूथ मसल्स के यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता. किसके? यूटेरस का. उसको यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद में इजेक्शन ऑफ मिल्क. सिंथेसिस ऑफ मिल्क किससे होता है? प्रोलैक्टिन. इजेक्शन ऑफ मिल्क किससे होता है? ADH. ADH stands for anti-diuretic हार्मोन. ये क्या काम करता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स एंड प्रिवेंट्स डाययूरेसिस. अब समझ में आया कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो थायराइड का भी स्टिमुलेशन करवा रहा है, ओवेरीज का भी स्टिमुलेशन करवा रहा है, टेस्टिस का भी स्टिमुलेशन करवा रहा है. गोनाडोट्रोपिन में भी आता है ना. ठीक है. इतना समझ में आया सबको? हाँ. अब देखो, अब हमें पढ़ना क्या है? गोनाडोट्रोपिन. अब देखो, इधर ध्यान दो अभी सबके सब. गोनाडोट्रोपिन्स पढ़ने से पहले मैं थोड़े बहुत बेसिक्स कवर करवाता हूं तुम लोगों को. गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का जनरेशन होना, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन होना. सो फीमेल्स के अंदर देखो गैमेटोजेनेसिस. तो गैमेटोजेनेसिस मेल्स के अंदर थ्रू आउट द लाइफ चलता है. ठीक है. आफ्टर प्यूबर्टी थ्रू आउट द लाइफ मेल्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है. मेल्स में गैमेट कौन सा होता है? मेल्स में गैमेट कौन से होता है? स्पर्म्स. ठीक है.
लेकिन फीमेल में गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही शुरू होता है। इंट्रायूटेराइन लाइफ मतलब, हाँ ठीक है, जब हम वूम्ब में थे, जब फीमेल्स वूम्ब में होती है तभी उनके ओवेरीज के अंदर गैमेटोजेनेसिस। अब देखो यहाँ पर मेल्स में अगर गैमेटोजेनेसिस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स का प्रोडक्शन। फीमेल्स में गैमेटोजेनेसिस को हम क्या बोलेंगे, ओवम, ओवेरी, तो oogenesis। क्या बोलते हैं, oogenesis। तो फीमेल्स के अंदर जो oogenesis होता है वो बिफोर बर्थ ही इनिशिएट हो जाता है, बिफोर बर्थ ही शुरू होता है, ठीक है, लेकिन वो एक स्टेज पे जाके रुक जाता है, फ्यूज हो जाते हैं। समझ में आया इतना? फिर बाद में जब फीमेल्स प्यूबर्टी अचीव करते हैं तब वहां से उनका जो oogenesis का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है और वो एक साइकिल होती है कंटिन्यूअस, 28 डेज की एक साइकिल होती है। कहाँ गया ये? तो उसी के थोड़े बहुत बेसिक्स थोड़ा डिटेल में करेंगे, आगे भी पढ़ना ही है, चैप्टर में भी थोड़ा बहुत उसका पोर्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। और फिर तुमको एफएसएच और एलएच का फंक्शंस भी काफी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तभी देखो सबसे पहले क्या क्या देखते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। लेकिन फीमेल्स में जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, oogenesis, ठीक है। सो डिटेल हमें फिलहाल oogenesis की देखनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं जाते हैं। अब देखो इसमें होते हैं फेजेस, ठीक है। पहली बात, आफ्टर प्यूबर्टी फीमेल्स में हिट होने के बाद एक साइकिल में सिर्फ सिंगल ओवम बनता है, लेकिन मेल्स में ऐसे नहीं होता है, एक चीज समझ लो, ठीक है। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना ओवम बनता है, कितने फीमेल एग बनते हैं, एक सिंगल फीमेल एग बनता है, ठीक है। हाँ, तो अब oogenesis स्टार्ट कहां पर होता है, बिफोर बर्थ इन इंट्रायूटेराइन लाइफ, ठीक है। सो देखो इसमें सबसे पहला स्टेज क्या आता है, देखो बिफोर बर्थ, एकदम ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब उसमें आएगा, अभी तुमको थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ में आ जाए उस लेवल का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वरना कोई घर पे जाके अगर गलती से पढ़ा फिर बोलेगा तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा मिलेगा और बोलेगा बताया नहीं था मैंने। ऐसे टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंगली सुनते हैं बच्चे वैसे। सो बिफोर बर्थ क्या होता है, जब फीमेल बेबी वूम में होती है, ठीक है, तभी oogenesis का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो क्या होता है, सबसे पहली बात, oogenesis में oocyte होता है, ठीक है, जिससे हमें आगे चल के ओवम मिलेगा, ठीक है। तो oocytes यानी ऐसे सेल्स जो ओवम को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, समझ में आया इतना? हाँ, तो अब सबसे पहली बात एक और कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो माइटोटिक डिवीजन, ज्यादा सी आ रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है या और गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो माइटोटिक डिवीजन से होता है या फिर मियोटिक डिवीजन से होता है, बोलो, मियोटिक डिवीजन से। क्यों?
हाँ हैप्लोसिटी यानी मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ करने होते हैं ना, अगर वो डिप्लॉइड रहे तो फिर मदर के साइड से डिप्लॉइड, फिर फादर के साइड से डिप्लॉइड, तो वो क्वाडिप्लॉइड हो जाएगा, फिर उसके क्वाडिप्लॉइड, और फिर हाँ तो वैसे चलता जाएगा चलता जाएगा। और आज हम कहाँ होते पता नहीं अगर ऐसे चलता तो। ठीक है, सो बिफोर बर्थ oocyte का क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होता है। अब मियोसिस होता है 2 स्टेजेस में, सर ने पढ़ाया होगा, मियोसिस 1, मियोसिस 2। अच्छा वो सर ने पढ़ाया, थोड़ा बहुत काम में आया। सो अभी oocyte अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जाता है। ठीक है, किस में जाएगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। oocyte जाएंगे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में, और उसको हम, लेकिन वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट ही नहीं करता है। समझ में आया, oocyte फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पे होता है उसका, और वहां पे जाके वो अरेस्ट हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। ये सब कहां चल रहा है, बिफोर बर्थ। ठीक है, जब बर्थ होती है सॉरी देखो, हाँ अभी देखो समझो ये कि ये एक है प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पे अरेस्टेड है। ठीक है, तो अब ये सब इंट्रा यूटेराइन चल रहा है। तो प्राइमरी oocyte क्या करता है, अपने अराउंड एक लेयर बना लेता है, फॉलिकुलर लेयर बनाता है। कौन सी लेयर, oocytes का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, लेकिन वो उसमें कंप्लीट नहीं कर पाता, उसमें जाके अरेस्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या बनता है, प्राइमरी oocyte। ठीक है, फिर वो क्या करता है, इस उसके अराउंड में एक फॉलिकुलर लेयर बना लेता है। फॉलिकुलर लेयर के अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। समझ में आया। सो oocyte से बिफोर बर्थ कहां तक की जर्नी होती है, प्राइमरी फॉलिकल, उसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte। ठीक है, वो अनइक्वल डिवीजन वगैरह जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे, पोलर बॉडीज एंड ऑल। इतना समझ में आया। तो बिफोर बर्थ क्या बन जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। अब प्राइमरी फॉलिकल्स के अराउंड क्या होता है, सॉरी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब देखो जब बर्थ होता है, so around lakhs of primary follicle are present। ठीक है, बर्थ से पहले हमारे पास में क्या मिल गया, प्राइमरी फॉलिकल, उसके अंदर क्या है, हाँ अरेस्टेड प्राइमरी फॉलिकल, जिसने कभी क्या नहीं किया है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हमने क्या बोला, प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, अब बर्थ के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे लैक्स ऑफ प्राइमरी फॉलिकल होते हैं हर ओवरी में, ईच ओवरी में 2 ओवरी होते हैं ना साइड में, एक इस साइड एक इस साइड, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, अब बर्थ के बाद से लेकर प्यूबर्टी
अचीव होने तक के। अब देखो जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, क्या बोलो, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, उसको हम बोलते हैं मेनार्के। क्या बोलते हैं? मेनार्के। सो बर्थ से लेकर मेनार्के तक इट वेरीज, मतलब अराउंड हाँ 12 to 16 तक के, इसमें मतलब डिपेंड करता है डाइट, उसका जो रेगुलर रूटीन क्या है, साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसा है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है मेनार्के। सो बर्थ से लेकर मेनार्के, बोलो, बर्थ से लेकर मीनार्के तक का जो पीरियड होता है, इसमें जो प्राइमरी फॉलिकल्स है अभी प्रेजेंट, तो प्राइमरी फॉलिकल क्या होते हैं, बहुत सारे डीजेनरेट हो जाते हैं। जब मीनार्के जब होता है तब उस टाइम पे क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स डीजेनरेट, और जब मीनार्के होता है तब अराउंड ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट। सिर्फ 60 से 80,000 तक के प्राइमरी फॉलिकल ही बचे हुए रहते हैं। हाँ, हर प्राइमरी फॉलिकल ओव्यूलेशन पे जाता है नहीं जाता है उसकी कुछ वो नहीं होता है, नेचर हमेशा एक्स्ट्रा मतलब हमारे पास में ज्यादा ही देता है। ठीक है, सो अब देखो इधर, अगर ये सिर्फ है तो किसी को कभी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स नहीं होते कभी फीमेल्स के साइड से। मेनार्के, मेनार्के के टाइम पर अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, मेनार्के से क्या शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इतना समझ में आया सबको? हाँ, तो अब देखो इधर, अब मेंस्ट्रुअल, अब देखो हमारे पास में 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स है, अब इन्हीं से सिर्फ इन्हीं, अब प्राइमरी फॉलिकल्स ही आगे चल के ओवम बनना है। हर साइकिल में एक प्राइमरी फॉलिकल आगे आएगा, उसमें कुछ चेंजेस हो गए, वो प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी से टर्शरी में जाएगा। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है यादव? हाँ, टर्शरी, सेकंड मेयोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है? हाँ, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। गुड। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो पूरा 28 डेज का जो साइकिल होता है, उसके अंदर सिंगल, देखो एक ओवम हमें एंड में मिलता है ना, मिड साइकिल में एक ओवम मिलता है। सो कितने प्राइमरी फॉलिकल आएंगे? एक। समझ में आया? सो फीमेल्स के अंदर जो oogenesis है वो कहां से शुरू हो जाता है? बिफोर बर्थ। एट द एंड, मतलब जब बर्थ होता है तब हमारे फीमेल्स के पास में क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल्स। उसके अंदर क्या होता है? प्राइमरी oocyte। व्हाट इज द प्राइमरी फॉलिकल? द प्राइमरी oocyte के आजू बाजू में एक फॉलिकुलर लेयर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। उसमें क्या होता है? प्राइमरी oocyte। इतना समझ में आया? फिर बर्थ से लेके मेनार्के, व्हाट इज मेनार्के? द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम क्या बोलते हैं? मेनार्के। तो बर्थ से लेके मेनार्के तक के जो टाइम पीरियड होता है, मतलब 10 to 12 या 16 ईयर्स का जो भी रहेगा, उसमें जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो जैसे वैसे ही रहते हैं क्या? नहीं, वो सब क्या होते हैं? डीजेनरेट होते हैं। सॉरी, मेनार्के के टाइम पे हमारे पास में कितने होते हैं? 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स। समझ में आया? अब देखते हैं कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पर्पस समझ में आया, फीमेल्स में क्यों होता है? क्योंकि गैमेटोजेनेसिस के लिए। समझ में आया? सो अब देखते हैं कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो पहली बात, एक और चीज, जो फीमेल यूटेरस जो होता है,
इधर समझो, ये होता है मतलब इससे मेरा डायग्राम काफी गंदा है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है यूटेरस, ये होते हैं ओवेरीज, और यहाँ पर होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। साइकिल इस तरह से होती है कि ओव्यूलेशन होता है, फैलोपियन ट्यूब जो ओवम, अब आइदर वो अल्टरनेट चलता है, एक साइकिल में राइट ओवेरी से फॉलिकल होता है तो राइट ओवेरी से रहेगा, फिर वो ओवम जो रिलीज होगा वो फिमरी से कलेक्ट होगा और वो इसमें जाएगा, फैलोपियन ट्यूब से जाएगा, ठीक है। याद हो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, प्रेगनेंसी कब होगी, जब फर्टिलाइजेशन कौन से पोर्शन है, ओनली द एम्पुलर रीजन। कितने टाइम तक के ओवम वैलिड होता है, 24 आवर्स, गुड। सो यहाँ से फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यहाँ पर एम्पुलरी रीजन पे जाता है, फिर अगर स्पर्म्स हुआ और फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जाके वो क्या बनता है, जायगोट, और जायगोट कहाँ पे जाके यूटेरस में जाके इम्प्लांट करता है, फिर वो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये बेसिक्स है। अब देखो यूटेरस, यूटेरस में होते हैं 3 लेयर्स। कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं, बोलो, बाहर वाले को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाले को, मिडिल को हम बोलेंगे मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, ठीक है। और जो अंदर के साइड में जो होता है वो हमारे काम का है अभी फिलहाल, अंदर के साइड इस अंदर के साइड में जो होता है, सबसे अंदर के साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। अब इधर समझो अच्छे से, इधर ध्यान दो। अगर फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट अगर बनता है तो वो किस में जाके इम्प्लांट होता है, अंदर, सबसे अंदर वाले लेयर, एंडोमेट्रियम, ठीक है। कितने लेयर होते हैं यूटेरस के, बताओ, 3। बाहर वाला पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, समझ में आया इतना। अब देखो, ड्यूरिंग ईच साइकिल जो सिक्रेटरी फेज होता है जिससे यूटेराइन ब्लीडिंग होती है, वो बेसिकली क्यों होती है, जो एंडोमेट्रियम होता है ये शेड हो जाता है, ये टोटली ब्रेक होता है, और फिर थ्रू द सर्विक्स एंड थ्रू द वजाइनल वॉल वो फ्लो होता है, ठीक है। हाँ, सो इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आता है सिक्रेटरी फेज, आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज के लिए, ठीक है। इट वेरीज, ठीक है, हम आइडियल पढ़ते हैं बट इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो सिक्रेटरी फेज, इसमें क्या होता है, कौन सी लेयर, 3rd वाली, अंदर वाली लेयर, उसको क्या नाम बोल रहे हैं, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम क्या होता है, शेड होता है, ब्रेक होता है और वो शेड हो जाता है, ठीक है। सो ब्लीडिंग ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, बोलो, ब्लीडिंग ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, कितने, फॉर 4 to 5 days।
सो फर्स्ट 4 to 5 डेज के टाइम पर क्या हो रहा है, ब्लीडिंग होती है ड्यू टू शेडिंग ऑफ या फिर ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब जब ये ब्रेक हो चुका है, ब्रेक हो रहा है, तो यूटेरस को जब पता चला कि एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रहा है तो उसको एक्सपेल आउट करता है बाहर के टाइप में। तो इसी वजह से माइल्ड क्रैम्प्स भी फील करते हैं पर्सन। समझ में आया? सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहला फेज कौन सा है, सिक्रीटरी फेज। उसमें क्या होगा, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होगा। समझ में आया? हाँ, और कितने दिन के लिए रहेगा, 4 to 5 डेज। अब हम पढ़ रहे केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारा सिर्फ अभी कंसर्न रहेगा किस चीज को लेके, हार्मोन को लेकर। समझ में आया? सो याद रखना कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता कौन है, मतलब एंडोमेट्रियम को कैसे पता चलता है कि हाँ, मतलब एंडोमेट्रियम ब्रेक कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन अराइज होगा ना कि हर ईच एवरी मंथ, मतलब ईच साइकिल में प्रॉपर टाइमिंग पर एंडोमेट्रियम कैसे ब्रेक होता है। हाँ, हार्मोन। तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके कौन रखता है, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन। सिक्रीटरी फेज कितने दिन के लिए होता है, 4 to 5 डेज। सिक्रीशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम का ब्रेकिंग क्यों होता है, जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज हो जाता है, और फिर जब प्रोजेस्टेरॉन उसको मेंटेन नहीं कर, मतलब जब मेंटेन करने के लिए जब प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं होता है तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम शेड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये कितने दिनों के लिए होता है, सिक्रेटरी फेज फॉर 4 to 5 डेज। याद रखना, सिक्रेटरी फेज कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन। समझ में आया? हाँ, अब देखो, अब दूसरा फेज ये हो जाएगा, कौन सा फेज यादव, कौन सा फेज, फॉलिक्यूलर फेज। नाम में ही क्या है, फॉलिकल। अब देखो, अब एक चीज समझो, हमारे पास में भी क्या है फिलहाल, प्राइमरी फॉलिकल। ओवम कब बनेगा, जब मियोसिस होगा। यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल के अंदर अब मियोसिस किसका होना चाहिए, किसका, प्राइमरी oocyte का। ठीक है, तो फॉलिक्यूलर फेज के अंदर दो चीजें होती, दो मेजर इवेंट होते हैं। सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला इवेंट क्या होगा, अभी एंडोमेट्रियम जो वो शेड हो चुका है, उसको बनाना भी तो है। तो पहला काम क्या होगा, इसमें जो एंडोमेट्रियम शेड हुआ है ना, वो ग्रेजुअली फॉर्म होगा। समझ में आया? सबसे पहला क्या होगा, एंडोमेट्रियम समझ में आया इतना। अब दूसरा क्या है, इसका पर्पस क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ओवम। ठीक है, तो अब हमारे पास में प्राइमरी फॉलिकल है, उसमें प्राइमरी oocyte है। तो फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है, वही प्राइमरी फॉलिकल, देखो प्राइमरी फॉलिकल एफ, उसका कन्वर्जन होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, फिर इसका कन्वर्जन होता है टर्शरी फॉलिकल में ड्यूरिंग दिस फॉलिकुलर फेज। ठीक है, तो टर्शरी फॉलिकल, अब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल क्या है, जब प्राइमरी फॉलिकल के पास में एक और लेयर हो जाती है फॉलिकल्स की, फॉलिकुलर लेयर हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। जब उसके पास में एक और लेयर आ, जिसको हम बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल। अब डिफरेंस इसमें है क्या, थीका जो लेयर होती है, थीका लेयर, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, एंड फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एज एंट्रम। वो तुम्हारे लिए नहीं, कितना समझो बस। अभी क्या होता है, फॉलिकुलर फेज के अंदर जो एंडोमेट्रियम शेड हुआ है वो धीरे धीरे फॉर्म होगा। समझ में आया? हाँ, और क्या कहाँ गया, मतलब
ये एड स्लाइड किसने किया? अच्छा मेरे हाथ से हुआ था क्या? सो एंडोमेट्रियम ग्रेजुअली फॉर्म हो रहा है और प्राइमरी फॉलिकल का कन्वर्जन किस में हो रहा है? टर्शरी फॉलिकल। जब टर्शरी फॉलिकल बन जाता है तब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। समझ में आया? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और फिर बाद में इसके बाद में फिर इसका कन्वर्जन किस में हो जाता है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। कौन सी लेयर होती है? कौन सी लेयर होती है ग्राफियन फॉलिकल पे? इधर ध्यान दो, फॉलिकुलर फेज के अंदर दो इवेंट कौन? सबसे पहली बात, हाँ, फॉलिकुलर फेज कहां से कब तक के? 7 to 13 डेज, अराउंड 1 वीक तक के फॉलिकुलर फेज चलता है। इसके अंदर क्या होगा? एंडोमेट्रियम ग्रेजुअली फॉर्म होगा, ठीक है, और फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। किसमें? प्राइमरी फॉलिकल से टर्शरी। टर्शरी में क्या होगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा और फिर बाद में किसमें कन्वर्ट होगा? ग्राफियन फॉलिकल में। इतना समझ में आया? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अब क्या रहेगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्राइमरी ऊसाइट से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी ऊसाइट। ऊसाइट, फॉलिकल नहीं। अरे यहाँ पर इसका फर्स्ट मियोटिक, टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या है? स्टिल अभी भी प्राइमरी ऊसाइट है। वो प्राइमरी ऊसाइट का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो वो किसमें कन्वर्ट होगा? सेकेंडरी ऊसाइट। और फिर ये जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके अंदर क्या रहेगा? सेकेंडरी ऊसाइट। समझ में आया? तो अब देखो यहां पर हमारे काम का क्या है? फॉलिकुलर फेज, मतलब फॉलिकल का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। इधर समझो, इधर ऊपर देखो, लिखो मत, लिखने के लिए बाद में तुम लिख लेना। नाम में क्या है? इतना समझ में आया सबको? इसमें दो इवेंट क्या है? सबसे पहले क्या है? जो एंडोमेट्रियम शेड हुआ था उसका सिंथेसिस होगा, वो फॉर्म होगा डबल से। और दूसरा इवेंट क्या है कि प्राइमरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल में जाएगा। टर्शरी फॉलिकल पे क्या होगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, फिर बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या रहेगा? सेकेंडरी ऊसाइट। समझ में आया इतना? अब देखो नाम के अंदर समझ में आ रहा है? फॉलिक्यूलर फेज, मतलब फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा इसमें, ठीक है। और हमारे पास हार्मोन कौन सा है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ में आया कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? वो ये प्राइमरी फॉलिकल का सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्जन करवाएगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल का टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्जन करवाएगा, फिर उसका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है। तो फिर एफएसएच का लेवल हमें कब देखने मिलेगा? आफ्टर द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड टिल द फर्स्ट 7 days ऑफ आइडियल साइकिल। समझ में आया? अरे हाँ या ना बोलो। हाँ, तो एफएसएच क्या करवाएगा? बोलो। इट विल कन्वर्ट या इट विल डेवलप द प्राइमरी फॉलिकल टू द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ, फॉर द फर्स्ट, मतलब ब्लीडिंग फेज कब खत्म हो रहा है? 5th डे ना, वहां से 7 days। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। हाँ तो ठीक है ना, उतना समझ ना, मार्जिन ऑफ एरर। अगर 6 डे की अगर ब्लीडिंग रहा तो हाँ ठीक है। बिफोर ओव्यूलेशन, फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन टिल बिफोर ओव्यूलेशन क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन
क्या करवाता है, एक तो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाएगा और दूसरा क्या करवाएगा, प्राइमरी फॉलिकल का मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्जन करवाएगा, और उसी दौरान एक और इवेंट क्या होगा, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। समझ में आया? ऐसे क्यों मुंह बना के देख रहे हो, कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पे? अब देखो, अब ग्राफियन फॉलिकल एक बार अगर बन गया, देखो इधर ग्राफियन फॉलिकल अगर एक बार बन गया तो क्या होता है, होता है ओव्यूलेशन। अरे यार, ये होता है डे 14, मिडिल ऑफ द साइकिल। मिडिल ऑफ द साइकिल में डे 14 पर क्या होता है, ओव्यूलेशन। अब तुमको ये समझना है कि व्हाट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है? हाँ, तो ओवम रिलीज कैसे होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है हमारे पास में अब, ठीक है, अब ये ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है, रप्चर ऑफ, बोलो, ग्राफियन बोलो, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टेक्स प्लेस। ठीक है, अब देखो ग्राफियन फॉलिकल है, समझ लो, इसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte पोलर बॉडी रहेगी क्या? ग्राफियन फॉलिकल में पोलर बॉडी होती है क्या? बोल जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। तो ये फॉर एग्जांपल समझो कि ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल है, तो इसका रप्चर हो रहा है, तो एक रप्चर्ड पोर्शन से क्या रिलीज होता है, ओवम, ओव्यूलेशन। क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होगा और ओवम बनेगा, ओवम उसमें से रिलीज होगा, और फिर बाद में जो रप्चर, अब जो उसका जो रेमिनेंट है, रप्चर फोर्स जो वो है ना, बच गया है, तो बचने को हम क्या बोलते हैं, मतलब डेथ को हम क्या बोलते हैं, क्या? डेड बॉडी को क्या बोलते हैं जनरलाइज? कॉर्प्स। कॉर्प्स सुना है कभी? हाँ, कॉर्प्स बोलते हैं ना। हाँ, तो अब इसका जो बचा हुआ पोर्शन है, जो डेड पोर्शन है, तो उसको मैं बोल सकता हूँ कॉर्प्स। ठीक है, तो उसका जो बचा हुआ पोर्शन, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस लूटियम, या कॉर्पस लूटियम। ठीक है, सो ऑन द डे 14 या फिर मिडिल ऑफ द डे क्यों बोल रहा हूं, अगर 30 डेज का साइकिल रहा तो ओव्यूलेशन कब होगा, 15th डे। 36 डे का अगर साइकिल हुआ तो 18th डे। 24 डेज का अगर साइकिल हुआ तो 12th डे ऑफ, मतलब 12th डे सिंस द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। समझ में आया? हाँ, सो ओव्यूलेशन कब होता है, डे 14। अब जब भी तुम जो डे मेंशन करो, अभी तो तुमको जरूरत नहीं है ऐसे, मतलब क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा, लेकिन याद रखना कि जब भी अगर मेडिकल वगैरह में जाओ तो हमेशा मेंशन करना ऑफ आइडियल साइकिल। आइडियल साइकिल मतलब 28 डेज। ठीक है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, नो डाउट। समझ में आया? हाँ, सो अब देखो, जो रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जो हो रहा है वो किस हार्मोन की वजह से हो रहा है, वो होता है, इसमें जो हार्मोन होता है वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
समझ में आया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, इसमें LH सर्ज बोलते हैं इस स्टेज को हम। एक और फिनोमेना होता है LH सर्ज। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एकदम पीक पे जाता है, एकदम पीक पे, अगर ग्राफ निकाले एकदम ज्यादा पीक पे जाता है, और उस ज्यादा एकदम हाई क्वांटिटी ऑफ LH की वजह से क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है, ओवम रिलीज होता है, और बचे हुए पोर्शन से क्या बनता है, कॉर्पस लूटियम। अब देखो फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज जो सिक्रेटरी फेज है, सिक्रेटरी फेज में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का क्या, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरना या फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से वो एंडोमेट्रियम शेड हुआ था, डिक्रीज। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है ना, समझ में आया? हाँ, तो अभी देखो ओव्यूलेशन हो चुका है। ओव्यूलेशन कब हुआ, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से LH सर्ज हुआ इन द मिडिल ऑफ द साइकिल या फिर डे 14 ऑफ आइडियल साइकिल। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टेक्स प्लेस एंड द सिंगल ओवम, ओवम भी कैसे होता है, बहुत सारे निकलते हैं, सिंगल ओवम रिलीजेस, एंड जब उसका जो बचा हुआ पोर्शन होता है, जो डेथ पोर्शन होता है किसका, इसका ग्राफियन फॉलिकल का, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम में वो कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? अब देखो, अब ओवम तो ओवरी से कलेक्ट हो चुका है, ठीक है, ओवम ओवरी से कलेक्ट हो चुका है फिमरी के थ्रू। ओवरी के अंदर क्या बचा है, कॉर्पस लूटियम। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं, जो लास्ट स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं ल्यूटल फेज। समझ में आया? हाँ, ये कहां से रहेगा, फ्रॉम डे 15 टू 28 डे। सो लॉन्गेस्ट साइकिल कौन सा, ल्यूटल फेज। शॉर्टेस्ट ओव्यूलेशन सिंगल डे, डे 14। हाँ, अब देखो इधर एक चीज समझो, इधर फर्स्ट फेज तुमको जो इतना बताया मैंने, उस चीज का क्या एक तुमको समरी। मेंस्ट्रुएशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू फॉल इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल। समझ में आया? हाँ, उसके बाद में फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, जो हाँ FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्जन किस में करवा रहा है, अल्टीमेटली टर्शरी फॉलिकल पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है, प्राइमरी oocyte बाद में किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। फिर कौन सा आ रहा है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कब हो रहा है, मिडिल ऑफ द साइकिल। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसको उस फिनोमेना को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन के, मतलब उसकी वजह से क्या होता है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। क्या, एक ओवम रिलीज होता है और जो बचा हुआ पोर्शन उससे क्या बन जाता है, कॉर्पस लूटियम, ठीक है। अब बॉडी क्या करती है, ओवेरीज ने, इधर समझो, अब ओवेरीज ने क्या क्या, देखो फर्स्ट डे से देखा जाए तो अभी तक के क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, जो एंडोमेट्रियम शेड हुआ था वो बन चुका है, ओवम रिलीज होना था, ओवम रिलीज हो चुका है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस है, एंडोमेट्रियम बन चुका है। तो अभी ल्यूटल फेज क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। इसमें जो कॉर्पस लूटियम होता है ना, क्या बचता है, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो अब बॉडी वेट करती है, ठीक है। बॉडी वेट करती है कि क्या बता रहा था मैं, उसके अलावा हाँ, सो अब कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है कंटिन्यूअसली, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम है उसको मेंटेन करके रखेगा, ठीक है।
तो अभी बॉडी वेट करते कि फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, इसकी वजह से कॉर्पस लुटियम क्या करता है, कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करते रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियम मेंटेन होता है। बट एज द टाइम पासेस कॉर्पस लुटियम का भी एज खत्म होता है, उसकी वजह से क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल फिर से डिक्रीज होता है। फिर प्रोजेस्टेरॉन लेवल जब डिक्रीज होता है, फिर जो मेंटेन्ड एंडोमेट्रियम था वो क्या हो जाएगा, डबल से शेड होगा, और फिर इट विल बी द बिगिनिंग ऑफ न्यू साइकिल। एंड दैट्स हाउ द ओव्यूलेशन, oogenesis टेक्स प्लेस इन फीमेल्स। समझ में आया? अब देखो जो दो हार्मोन है, हाँ, FSH एंड LH। तो FSH का काम करवाता है, अब देखो दोनों के दोनों इसमें आ जाएगा, मेल्स फीमेल्स। अब फीमेल्स में क्या कर, देखो मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। फीमेल्स में FSH क्या करेगा, फॉलिकुलर ग्रोथ, प्राइमरी फॉलिकल का ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करना, और एंडोमेट्रियल ग्रोथ, ठीक है। सो फॉलिक्यूलर एंड एंडोमेट्रियल ग्रोथ करवाता है कौन, FSH। LH मेल्स में क्या करता है, मेल्स का जो मेल स्टेरॉयडल हार्मोन होता है टेस्टिस में, उसको हम बोलते हैं एंड्रोजेन या फिर टेस्टोस्टेरॉन। सो LH क्या काम करता है, टेस्टोस्टेरॉन का सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। फीमेल्स में LH क्या करवाएगा, बताओ जल्दी, क्या करवाएगा, फीमेल्स में LH क्या करवाता है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। सो ये क्या करवाएगा, LH ओव्यूलेशन। मैं चाहता तुमको ऐसे ऐसे करवा देता, रटवा देता, तुमको समझ में इसलिए से डिटेल में गया, और तुम दोनों मेरे को बाहर मिलो क्लास, तो तुम तीनों सेकंड लास्ट बेंच। समझ में आया अभी LH एंड FSH के फंक्शंस? समझ में आया इनको गोनाडोट्रोपिन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो गोनाड्स में एक्ट करते हैं। गोनाड्स मतलब ओवेरीज एंड टेस्टिस। मेंस्ट्रुअल साइकिल का बेसिक समझ में आया। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियम शेड होता है। उसके बाद में फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, हाँ फॉर्म हो रहा है, और साथ साथ में प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन रहा है, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। फिर बाद में ओव्यूलेशन पे क्या हो रहा है, इसमें कौन सा हार्मोन हेल्प कर रहा है, FSH। फिर ओव्यूलेशन कौन करवाता है, LH, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, उसमें से ओवम रिलीज हो रहा है, और उसका जो डेड पोर्शन है, जो कॉर्प्स है, उसको क्या बन रहा है, कॉर्पस लुटियम। फिर बचता क्या है ओवरी में, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पस लुटियम। वंस ओवम इज कलेक्टेड, तो उसी फेज को हमने क्या बोला, ल्यूटियल फेज। उसमें क्या होता है, कॉर्पस लुटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, विच इन टर्न मेंटेन द एंडोमेट्रियम। फिर जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज होता है, और इट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू साइकिल। सो अब साइकिल भी अल्टरनेट चलता है। अगर एक मंथ के साइकिल में राइट साइड के ओवरी से अगर प्राइमरी फॉलिकल चूज किया गया, तो सेकेंड मंथ में लेफ्ट साइड से जाएगा। समझ में आया इतना सब कुछ? तो यहाँ पर हुआ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट। इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी? हाँ 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 सर ओवेरी पर FSH का रिसीवर मतलब वो उधर हाइपोथैलेमस से जब सीक्रेट होके आता है तो ओवेरी के पास। तेरा हार्मोन का बेसिक्स ही क्लियर नहीं है फिर तो। व्हाट इज हार्मोन? सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है ना।
एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट्स होते हैं क्या? डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट होता है। तो जब वो ब्लड में सिक्रेट होगा, और ब्लड कार्डियक आउटपुट कितना होता है? एक 70 ml पर स्ट्रोक, तो 1 मिनट में ½ लीटर सर्कुलेट होता है ना, समझ में आए? 1 लीटर सर्कुलेट होता है ना पर मिनट, क्या ज्यादा होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml। अरे भूल गए क्या सब? 1 मिनट में कितने बार धड़कता है दिल? 72। तो 0 7 2 जा 14, 1 7 7 जा 49 एंड 1 5, मतलब 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पूरा सर्कुलेट होता है। तो जब वो कौन सा हार्मोन बोला? हाँ, FSH ब्लड में जाएगा, तो वो ब्लड स्ट्रीम में मिलेगा, फिर वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो जब वो आर्टरीज के पास जाएगा, तो वहाँ पे उसके केमिकल उसका कुछ ये इंटरेक्शन होगा, और फिर वो FSH वहाँ पे एक्ट करेगा। हाँ, हार्मोन्स किसके थ्रू सर्कुलेट हो रहे हैं? ब्लड के थ्रू। दे डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड। और कुछ ये समझ में आया? FSH क्या काम करता है? ग्राफियन फॉलिकल। LH क्या काम करता है? ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, मींस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, समझ में आया इतना सब कुछ? अब अगला ग्लैंड देखते हैं, पीनियल ग्लैंड। छोटा ही है। इसका लोकेशन होता है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। इसका जो हार्मोन होता है पीनियल ग्लैंड का, ये होता है मेलाटोनिन। क्या होता है? मेलाटोनिन। और फंक्शन क्या होता है? स्लीप साइकिल, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? डायर्नल साइकिल, डायर्नल रिदम मेंटेन करता है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड का लोकेशन क्या होता है? बोलो। डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन। मेलानिन कौन? साइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलाटोनिन कौन? पीनियल ग्लैंड। मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन। ठीक है, अभी मेलाटोनिन ही समझो। और फंक्शन क्या होता है? स्लीप साइकिल, या फिर डायर्नल साइकिल। इसको मेंटेन कौन करता है? पीनियल ग्लैंड। समझ में आया? हाँ, अब देखो यहाँ पर हुआ हमारे, हाँ कल हम पढ़ेंगे, कल 9 तारीख है ना? ठीक है, कल हम पढ़ेंगे ये थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड थोड़ा बहुत पढ़कर आना। समझ में आया? अभी चलो क्विक रिवीजन लो। हाँ कर लेगा।